बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। यूके वीज़ाज़ के ऊपर उस दिन मैंने बात की कि व्हाट आर द रीज़न कि वीज़ाज़ टफ हुए हैं। और अभी तो करंटली फाइनेंशियल और उसके ऊपर ही लोगों का फोकस है। मैं इससे हट के बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ यूके नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी लोग माइग्रेशन करते हैं ऑन स्टडी वीज़ा, ऑन विजिट वीज़ा, वट एवर द वीज़ा, उनका जो अल्टीमेट पर्पस है, प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू स्टडी ओनली, अगर वो वर्क वीज़ा पे जाएं, नॉट द वर्क ओनली, दे वांट सेटलमेंट देयर, दे डोंट वांट टू कम बैक। हुआ ये है कि जैसे अभी यूके का वीज़ा बड़ा आसान था, स्टडी वीज़ा लेके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लिया, वहाँ से स्पॉन्सरशिप, और एक सर्टेन टाइम के बाद यू आर एलिजिबल फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट या किसी भी कंट्री में, इवन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए, कहीं भी। तो मोर और लेस यही वो पाथ है जो फॉलो हो रहा है। वजह ये है हमारे लोगों की, और ये कोई बुरी विश भी नहीं है, और ये कोई ऐसी इलीगल विश भी नहीं है कि पीपल वांट टू सेटल देयर। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली एक ये कंट्री में उन्होंने 5, 7, 10 साल गुजार लिए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली एक अच्छे मुल्क में यहाँ पे रहे। तो यहाँ तक गलत नहीं है। गलत कहाँ पे होता है कि जब आपको एक लीगल वे नहीं मिलता, तो आप जो इलीगल वेज होते हैं या जो शॉर्टकट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं और एक एम्बेसडर बन जाते हैं अपने मुल्क के। जब एक साल या सर्टेन टाइम के बाद स्टैटिस्टिक निकलते हैं कि कौन से कंट्री के लोग आए हैं, उनका क्या रोल था हमारी माइग्रेशन में, हमारी इंडस्ट्री में, कितना उन्होंने टैक्स फाइल किया, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी बनती है, इमिग्रेशन पॉलिसी बनती है कि किन नेशंस को हमने वीज़ाज आसानी से देना और किन को नहीं देना। सही है। इवन आप देखिए, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन हमारा एक इदारा है, ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ इनका वर्क वीज़ा के एग्रीमेंट है। यहाँ पे हमारे वर्कर जाते हैं, जैसे कोरिया एक कंट्री है, आप उनका टेस्ट देते हो, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप मेडिकल देते हो, वहाँ चले जाते हो। एक सर्टेन टाइम का वीज़ा होता है, वो एक्सटेंड भी होता है, लेकिन जब खत्म होता है वहाँ पे लोग इलीगल हो जाते हैं, वापस नहीं आते। फिर इसी वजह से हमारी सख्ती होती है। दैट्स अ रीजन कि जब एक लीगल वे से आपको सेटलमेंट मिल रही है, जो कि उनके भी फायदे में होती है ऑब्वियसली, उन कंट्रीज में भी, लेकिन उनको मसला इस चीज से है कि अगर एक बंदे को लीगल माइग्रेशन नहीं मिली तो वो इलीगल रास्ते इख्तियार करता है। ये चीजें अफेक्ट ए लॉट, और ये मेरी एडवाइस भी है, नसीहत भी है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ऑल फॉरेनर आर द एम्बेसडर, तो ख्याल करें इसका।